वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया है। तो ये वीडियो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बनाऊंगी और मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती है, लाइफ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है। आप कभी सोचते कुछ और हो कुछ और जाता है। तो यस, टाइटल आपने सही देखा है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हम देहरादून छोड़ के जा रहे हैं। वी आर मूविंग फ्रॉम देहरादून। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, सारी चीज़ें डिटेल में आपको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो एक्चुअली ये प्रोसेस जो है सडनली नहीं हुई है, और ये चल रहा है करीबन पिछले 1 साल से। जब स्वास्तिक हुआ था उसके 3-4 महीने के बाद, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हम क्यों जा रहे हैं। तो रीज़न ये है, और गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़, कि हस्बैंड को मिला है जॉब प्रमोशन। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है हस्बैंड को, और लाइफ में बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है जॉब प्रमोशन का, और हम सब बहुत खुश हैं। और मुझे उन पे बहुत प्राउड फील होता है कि वो इतने मतलब हार्ड वर्किंग है, अपने काम को लेके हमेशा इतने डेडिकेटेड रहते हैं, दिन रात हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके उन्हें ये प्रमोशन मिला है। इतना ईजी नहीं था ये सब होना। तो इतनी मेहनत के बाद उन्हें ये प्रमोशन मिला है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड, और उसके अलावा हमारे बड़ों का आशीर्वाद और आप सबका प्यार और दुआएं। तो ये सारी चीज़ें रंग लाई। मिस्टर राउत को प्रमोशन मिला है जॉब में, और सैड न्यूज़ ये है कि उसी के साथ उनको मिला है ट्रांसफ़र। तो प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफ़र भी हो चुका है मिस्टर राउत का। ट्रांसफ़र लेके कहाँ जा रहे हैं हम, वो भी मैं अभी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ प्रमोशन के बारे में। तो लास्ट 1 ईयर से ये प्रोसेस चल रही थी। जब नोनू हुआ था उसके 3-4 महीने के बाद हस्बैंड का नाम सेलेक्ट हुआ था फॉर प्रमोशन। लेकिन प्रमोशन इतना ईजी नहीं था, उससे पहले उनको जाना था ट्रेनिंग पे। तो ट्रेनिंग की बात चल रही थी, लेकिन काफ़ी टाइम तक डिले हो ही रहा था। कभी कुछ काम हो जा रहा था, तो ट्रेनिंग पे नहीं जा पा रहे थे। उनकी कंपनी की मतलब उनकी कंपनी से कॉल नहीं आ पा रहा था ट्रेनिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें ये डर लग रहा था कि स्वास्तिक के फर्स्ट बर्थडे पे हस्बैंड को जाना ना पड़े ट्रेनिंग पे। तो और जिसका डर था वही हुआ, और आप सब ने भी देखा कि मिस्टर राउत ने नोनू का फर्स्ट बर्थडे मिस कर दिया, और हमारा उस टाइम पे पूरा प्लान था घर जाने का। तो हमने ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी शेयर की थी एक बार, कि हमारा प्लान था नोनू का बर्थडे हम घर पे सेलिब्रेट करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग वहीं सेलिब्रेट करेंगे। फर्स्ट टाइम स्वास्तिक को हम लेके जाने वाले थे घर, और इतने सालों के बाद हम घर जा रहे थे, तो बहुत खुश थे। लेकिन सारी चीज़ें वहीं की वहीं रह गई, और अचानक से मिस्टर राउत का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो गया, और उनको दिसंबर में जाना पड़ा फॉर 2 मंथ नासिक। तो आप सब ने देखा ही था, वो 2 महीने फिर हम घर न जाके मिस्टर रावत नासिक चले गए, और मम्मी को, मतलब कि मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को फिर यहाँ आना पड़ा नोनू के बर्थडे पे। तो नोनू का बर्थडे हमने इसी तरह से सेलिब्रेट किया बिना मिस्टर रावत के। तो चीज़ें जो होती हैं ना, सडनली नहीं होती हैं, बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें प्रोसेस चल रही थी, और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको मना भी नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए मजबूरन उन्हें जाना पड़ा, और ना ही आगे पीछे कर सकते थे, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो जाना ही पड़ा। तो चलिए, बर्थडे वगैरह मिस हो गया, और फाइनली फरवरी में मिस्टर रावत जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस देहरादून आए। उसके बाद करीबन 1 महीना उन्होंने यहीं पे काम कंटिन्यू किया, जॉब कंटिन्यू की। लेकिन उसके बाद फिर उन्हें एक टेस्ट देना था, और टेस्ट के बाद मतलब क्लियर होना था कि प्रमोशन होगा या नहीं होगा। तो फिर 1 या 1.5 महीने के बाद, आई थिंक मार्च में टेस्ट दिया था उन्होंने। तो टेस्ट में वो क्लियर हो गया, मतलब कि टेस्ट उन्होंने क्लियर कर लिया, एंड ही गॉट प्रमोटेड। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करके कह रहे थे कि आपको घर जाना चाहिए, मिस्टर रावत मतलब पहले बर्थडे पे भी नहीं आ पाए, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग एडवाइस देते रहते थे। लेकिन मैं नहीं बता पाई उस टाइम पे, क्योंकि मैं नहीं बता सकती थी, राइट टाइम नहीं था उस टाइम पे ये सारी चीज़ें शेयर करने का। बस मैं इतना ही कह रही थी कि मैं बाद में शेयर करूँगी सारी चीज़ें, और सबके कमेंट्स का रिप्लाई यही करती थी कि टाइम आने पे मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो इसीलिए हम घर नहीं जा पाए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाना चाहते और नोनू का बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं करना चाहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सारी मजबूरियाँ जो थी, वही इन सब चीज़ों ने हमें रोक लिया ये सब करने से। तो खैर जो भी रहा, मिस्टर राउत का ट्रेनिंग पीरियड अच्छे से हो गया, टेस्ट भी उन्होंने क्लियर कर लिया, एंड ही गॉट प्रमोटेड। लेकिन फिर उसके बाद हम वेट कर रहे थे प्रमोशन लेटर, ऑफ़र लेटर का, जो कि आते आते काफ़ी देर हो गई।
मैं मतलब वेट कर रही थी बहुत ज़्यादा कि प्रमोशन लेटर आएगा तो मैं आप सबके साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भी खुद अच्छा नहीं लग रहा था ये चीज़ें छुपाते हुए। मिस्टर रावत के इतने ऑफिशियल टूर क्यों हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, और आजकल तो वो घर पे ही नहीं रहते, ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। तो बस यही था, प्रमोशन लेटर उनका आते आते काफ़ी लेट हो गया, और उनका प्रमोशन लेटर आया है मई लास्ट में। तो कुछ दिन पहले ही उनका प्रमोशन लेटर आया था, तो इस वजह से हम वेट कर रहे थे, रुके हुए थे। तो इतना पेशेंस हमने इस बीच रखा, और इतना स्ट्रेस, इतना वर्कलोड मिस्टर रावत के ऊपर, साथ ही साथ हमारे ऊपर भी, नोनू को अकेले मैनेज करना। और ये टाइम ऐसा है जब मुझे फैमिली की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो अकेले मैनेज करना स्वास्थ्य के साथ मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, और साथ ही साथ यूट्यूब भी मैनेज करना। फिर भी लोग कहते हैं कि आप अकेले मतलब आपके व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, आप आजकल कर नहीं पा रहे हो इस तरह से। लेकिन अंदर की मजबूरियाँ इंसान की क्या होती हैं वो किसी को नहीं पता होती है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, और ना ही मैं शेयर कर सकती थी। मिस्टर रावत अलग परेशान थे वहाँ पे, क्योंकि उनका जो अब जॉब है, एक्चुअली मैं बता देती हूँ आपको कि उनका जॉब किस तरह का है। ज्वेलरी रिटेल से रिलेटेड है उनका जॉब, ज्वेलरी रिटेल मार्केटिंग। तो उनका जो पहले था इतना टूर एंड ट्रैवल नहीं होता था पहले जब यहाँ पे थे, लेकिन प्रमोशन के बाद उन्हें जो पोस्ट मिली है उसमें उन्हें कुछ सर्टेन एरियाज़ मिले हुए हैं, कुछ स्टेट्स मिले हुए हैं, जहाँ के कुछ सिटीज़ में उनको रेगुलर अब जो है विज़िट करना पड़ेगा, वो उनके अंडर में आएंगे। और हर मंथ उन्हें कहीं ना कहीं हर सिटी में एक ना एक बार विज़िट करना पड़ेगा। तो जैसे कि एक एरिया मिला है एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 स्टेट्स उनको मिले हैं। और उसके अलावा कुछ सिटीज़, सारे स्टेट नहीं, पूरा स्टेट नहीं, इन तीनों स्टेट्स के कुछ कुछ सिटीज़ उनको मिली हुई हैं, जो कि उनके अंडर में रहेंगी, वो उनको कवर करेंगे। इस बीच प्रमोशन तो मिल गया, हम बहुत ज़्यादा खुश भी थे, अच्छे थे, मतलब हैप्पी थे, एक्साइटेड थे। मिस्टर रावत की नया मौका मिला है आगे बढ़ने का, नई अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि यहाँ नोनू के साथ मैं बहुत परेशान हो रही थी, और वहाँ मिस्टर रावत ट्रैवल पे ट्रैवल करे जा रहे थे। एक एक दिन के लिए घर आना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए थे वो। तब इसी वजह से ना, हाँ, कुछ भी चीज़ें सही नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि क्या करना है आगे, हम यहाँ से जाएँ या ना जाएँ, प्रमोशन लेना है या नहीं लेना है, जॉब को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। यही सारी चीज़ें कितने महीनों से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन, चीज़ें समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम लोग ये हो क्या रहा है हमारे साथ में, हम लोग साथ रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये टाइम जो है हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था, मिस्टर रावत के लिए और एज़ वेल एज़ मेरे लिए भी, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ अकेले मैनेज करना, मैं अपनी हालत बयान नहीं कर सकती किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि जॉब करनी है या छोड़नी है, और छोड़ेंगे भी तो फिर नया ऑप्शन कहाँ मिलेगा। और दूसरी चीज़, देहरादून में हमें 3 साल से ऊपर हो गया, मतलब 4 साल होने वाले हैं। तो यहाँ से छोड़ के फिर जाने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे इतनी सारी यादें जुड़ गई हैं हमारे साथ। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि स्वास्थ्य यहीं आके हमें मिला, और इसी घर में स्वास्थ्य हमारे पास आया। तो ये घर, ये जगह, ये शहर हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी रहा कि हमें यहाँ पे मतलब पूरी लाइफ ही चेंज हो गई यहाँ पे आके। तो मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी यहाँ से जाने का, लेकिन लाइफ जो होती है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है। हर सिचुएशन जो भी लाइफ में आती है, कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाती है। तो मिस्टर रावत से मैं इतनी दूर कभी भी नहीं रही पूरी लाइफ में, मतलब जब से हमारी शादी हुई है इतनी दूर कभी नहीं रहे हम दोनों। लेकिन रहना पड़ा, और अकेले रहना पड़ा, मैनेज करना पड़ा, वो भी स्वास्थ्य के साथ में। तो बहुत मुश्किल था, बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सबक सीखे हमने, उन्होंने भी, मैंने भी, और स्ट्रॉन्ग होना सीखा। बहुत जगह पे हम कमज़ोर भी पड़े, तो बहुत मुश्किल था। रोलर कोस्टर की तरह ये 5-6 महीने की जर्नी हमारी रही थी। सबसे ज़्यादा मिस हमने उस टाइम पे किया जब स्वास्तिक का बर्थडे था, तो बहुत मुश्किल टाइम था वो हमारे लिए। लेटर का वेट कर रहे थे, प्रमोशन लेटर ही नहीं आ रहा था मिस्टर रावत का, तो इस वजह से भी परेशान हो रहे थे कि आएगा या नहीं आएगा, या खाली में ऐसे ही जस्ट अनाउंसमेंट हुई थी कि यू आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल, और आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, ये एरियाज़ आपको कवर करने हैं, इस तरीके से आपको विज़िट करना है। और बाकी चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं थी ऑफिशियली, कुछ भी, मतलब सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुई थी ऑफिशियली, कुछ मेल वगैरह या फिर लेटर कुछ भी नहीं आया था। तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। फाइनली मई लास्ट में अब जाके मिस्टर रावत का प्रमोशन लेटर आया, ट्रांसफ़र लेटर आया, तो इसीलिए सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से
ट्रांसफ़र लेके दूसरे शहर में, और जो बेस लोकेशन रहेगा वो है मध्य प्रदेश, और वहाँ हम जा रहे हैं इंदौर सिटी में। यस, वी आर गोइंग टू इंदौर सिटी। तो अब हम कुछ दिनों में इंदौर के होने वाले हैं और देहरादून से हम शिफ्ट करेंगे इंदौर। तो बेसिक मिस्टर रावत का जॉब अब ऐसा रहेगा कि उन्हें मंथ में मतलब विज़िट तो करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ के जैसा नहीं कि उन्हें परमानेंट बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था, सारी चीज़ें बाहर की उनको देखनी थी, यहाँ का कुछ भी नहीं था ऑफिस में। यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर उनकी हो चुकी थी, मतलब हैंडओवर वगैरह सब हो गया है यहाँ से, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें बाहर ही देखनी थी। तो इसलिए वो घर नहीं आ पा रहे थे, आते भी थे तो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, क्योंकि उन्होंने अप्रैल में ही उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया। अप्रैल में उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी और तब से वो वहीं पे काम कर रहे हैं, वहीं का चार्ज देख रहे हैं और जगह जगह वो टूर करते हैं। मैं आपको बताती भी थी कि आज यहाँ गए हैं, आज भोपाल गए हैं, आज छत्तीसगढ़ गए हैं, इस तरह से। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहाँ घर देखना हमारे लिए। तो सारी चीज़ें तो हो चुकी थी, लेटर वगैरह भी आ गया था, और घर देखने की प्रोसेस मिस्टर रावत अभी से नहीं, बहुत पहले से कर रहे थे, लेटर आने से पहले, क्योंकि लेटर तो आना ही था एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल तो आ ही जाता, हमें ये पता था। लेकिन घर देखना था हमें, अच्छा सा घर जहाँ पे सबसे बड़ी बात सेफ्टी रहे, हम मेरे लिए, नोनू के लिए, क्योंकि मिस्टर रावत की जॉब अब ऐसी हो चुकी है, उनका ट्रैवलिंग कंटिन्यू रहेगा। और इतने मतलब यहाँ के जैसा नहीं कि पूरे महीना ट्रैवल करेंगे, लेकिन रहेगा, कुछ कुछ ट्रैवल तो रहेगा। तो जैसे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक अच्छा सेफ सिक्योर घर वो देखे हमारे लिए। तो पिछले 1 महीने से कंटिन्यू घर देख रहे थे, कितने ऑनलाइन साइट्स पे उन्होंने चेक किए, वहाँ के स्टाफ से उन्होंने बोला, सब जगह उनके स्टाफ ने भी जा के घर देखे, इतने सारे वीडियोस, मतलब 100 से ज़्यादा घर वो देख चुके थे। कहीं पे वार्डरोब नहीं थी, कहीं पे किचन मुझे पसंद नहीं आ रही थी, कहीं पे बालकनी नहीं थी, कहीं पे स्पेस की प्रॉब्लम थी, कहीं पे कार पार्किंग की प्रॉब्लम थी, कहीं पे सीलन की प्रॉब्लम थी, और कहीं पे सेफ्टी नहीं थी। तो इस तरह के घर हमें मिल रहे थे, बहुत मुश्किल हो गया था घर देखना। और इस बीच मिस्टर रावत को अलग अलग जगह पे टूर भी करना था, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ में ना आज तक कभी नहीं देखा हमने, तो जिससे हम लोग अभी गुजरे हैं पिछले 5-6 महीनों से। तो फाइनली परसों जो है मिस्टर रावत इंदौर में थे, और इंदौर में उनका लास्ट डे था। उसके बाद अगले दिन उनको जाना था भोपाल। तो सुबह से रात तक घर ही देखते रहे, पूरे दिन उनको घर नहीं मिला, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग, हार चुके थे। मैंने कहा अब कहीं नहीं देखना है, अब कुछ टाइम और रुक जाओ, 1-2 महीने और रुक जाओ, 2 महीने हम लोग और मैनेज कर लेंगे यहाँ पे अकेले, आप आराम से देख लेना घर। तो जस्ट उनके पास एक कॉल आया कि एक घर देखने के लिए आप आ जाओ। तो करीबन रात के 10 बजे वो घर देखने गए, और वो घर उन्हें पसंद आया, और उसी टाइम उन्होंने फाइनल करके पेमेंट कर दी। तो अब जो है घर हमारा फाइनल हो चुका है, उनको पसंद आया, वीडियो भी उन्होंने मुझे भेजी थी, मुझे भी अच्छा लगा। तो सारी चीज़ें मैं बाद में दिखाऊंगी कैसा है, कहाँ है। अभी मेरे पास ना इतना सब टाइम नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें रिवील करूँ कि पिछले 1 साल से हम किस टाइम से गुजर रहे थे और क्या क्या चीज़ें चल रही थी जिस वजह से हम घर नहीं जा पाए। फिर भी लोग कमेंट करते हैं ना कि आप घर नहीं जाते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, मिस्टर रावत ऑफिशियल टूर पे रहते हैं, आप दोनों को लेके घर चले जाओ। मैं घर नहीं जा सकती थी। सबसे पहली बात तो अकेले जाने का प्रॉब्लम, और दूसरी चीज़ हमें मतलब शिफ्ट करना था यहाँ से। तो फिर अभी घर जाके फिर आना जाना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता, तो इसीलिए मैं घर नहीं जा सकती थी स्वास्थ्य को लेके, यही रीज़न था। तो बस अब जो है सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। मिस्टर रावत आ रहे हैं, अभी 2 बजे की उनकी फ़्लाइट है देहरादून के लिए, तो वो शाम तक पहुंच जाएंगे। और हमारे पास अब यहाँ ज़्यादा दिन नहीं है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत अजीब लग रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है कि इस घर को, इस शहर को छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें मजबूत बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। नूनू के फ्यूचर के लिए हमें सोचना है। शादी के बाद जब भी हम रहे देहरादून में ही, मतलब उत्तराखंड में ही रहे, अपने स्टेट में ही रहे, और हमारे घर वाले भी कभी ना कभी तो आ ही जाते थे हमारे पास बीच बीच में, और हम भी घर चले जाते थे। अब जो है दूसरा सिटी, दूसरा शहर, मतलब स्टेट ही अलग हो गया, दूसरी जगह एकदम। तो वहाँ जाना थोड़ा सा वो लग रहा है, बुरा लग रहा है, इतनी दूर हम चले जाएंगे, और घर वाले भी थोड़ा सा वो हैं, अपसेट हैं कि हम इतनी दूर चले गए और वो भी नहीं आ सकते बार बार आना जाना। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, जो मुझे पहले बतानी चाहिए थी, मेरे दिमाग से निकल गई, क्योंकि ना अभी क्या हो रहा है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ट्रांसफ़र एक्चुअली हस्बैंड का पहले इंदौर नहीं हुआ था, सबसे पहले उनका ट्रांसफ़र हुआ था पुणे, क्योंकि आपको भी पता है जब वो नासिक गए थे 2 महीने के लिए, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट किया अपना,
और मतलब कंपनी को सही लगा कि वो उस जगह के लिए एकदम सूटेबल हैं, तो उनका ट्रांसफ़र उधर के लिए कर दिया था उन्होंने, सारी चीज़ें भी हो गई थी। और वहाँ सेंटर मतलब बेस लोकेशन जो थी वहाँ पुणे मिली थी, तो हम पुणे ट्रांसफ़र होने वाले थे। लेकिन ये हुआ कि उसके अकॉर्डिंग जो है बजट वगैरह उतना नहीं हो पा रहा था हमारा, और इतना मतलब घर से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जा रहा था वो। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब उसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न थे हमारे वहाँ ना जाने के। तो फिर वहाँ के लिए हस्बैंड ने मना कर दिया कि मैं वहाँ नहीं लूँगा ट्रांसफ़र, तो वो चीज़ जो है रिजेक्ट हो। तो इस वजह से ना इन सारी चीज़ों में, इन सारे इस पूरी प्रोसेस में इतना टाइम लगा, अदरवाइज़ अभी तक ट्रांसफ़र हो गया होता और हम शिफ्ट भी हो गए होते पुणे। तो इसी वजह से टाइम लगा, करीबन 1-1.5 महीना लेट हो गए। तो फिर उसके बाद जो है डिसाइड हुआ फाइनली कि पुणे ट्रांसफ़र ना लेके मिस्टर राउत को मिलेगा इंदौर में ट्रांसफ़र। तो तब जाके ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चलती रही। इन सारी चीज़ों में तो टाइम लगता ही है ना, ऑफिशियली वर्क जो होते हैं ऑफिशियल चीज़ें, उनमें टाइम लगता है, तो इस वजह से इतना टाइम लग गया था। ये तो थी सारी चीज़ें जो मैंने रिवील कर दी हैं आज। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और आप सब इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहना। सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं, यहाँ से जाने का प्रोसेस भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और मूवर्स पैकर्स भी फाइनल हैं। तो वो आएंगे मंडे को, यहाँ से सामान वगैरह पैक करेंगे, और मंडे या फिर ट्यूसडे को हमारा सामान यहाँ से इंदौर पहुँच जाएगा। और 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ से आई थिंक 1500 किलोमीटर है, मतलब 1000 किलोमीटर से ऊपर ही है, इतना दूर है। तो सामान पहुँचने में 2-3 दिन लगेंगे, और हम स्वास्थ्य को लेकर इतना लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते, तो हम लोग जाएंगे बाय फ़्लाइट। तो फ़्लाइट टिकट्स भी हमारी हो चुकी हैं। तो आने वाले कुछ हफ्ते मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, मतलब हमारे लिए। और नोनू बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, उसके लिए प्रॉब्लम तो होगी। नया शहर, नई जगह, नए लोग, नया एनवायरनमेंट, एडजस्ट करने में बच्चे को टाइम लगता है। हमको ही इतना बुरा लग रहा है, मैं ही एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी इतनी जल्दी दूसरी जगह पे, तो वो तो छोटा बच्चा है, तो पता नहीं कैसे रहेगा। लेकिन हम अकेले नहीं जा रहे हैं, मेरे साथ आप सब लोग भी जा रहे हैं इंदौर। तो सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी। बहुत सारी प्रोसेस है, कनेक्शन वगैरह ट्रांसफ़र करवाने हैं, वाईफाई कनेक्शन हटवाना है, और शिफ्टिंग का आपको पता है कितनी प्रॉब्लम होती है, और मैं तो इससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, क्योंकि कई बार हम शिफ्ट कर चुके हैं यहाँ से वहाँ। लेकिन स्टार्टिंग में था कि सामान इतना नहीं था हमारे पास, लेकिन देहरादून आके इतना सामान हो गया है, तो इतना सामान शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। शिफ्ट करना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैक करना, उसे अनपैक करना, वहाँ जाके लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। अब से आप देहरादून के ब्लॉग नहीं देख पाएंगे, इसके बाद 1-2 ब्लॉग ही देख पाएंगे, उसके बाद जो है आपको मिलेंगे इंदौर के ब्लॉग्स। चलिए, बस ये सारी चीज़ें थी, ये डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ जो जो मुझे समझ में आई मैंने शेयर। कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो मैं बाद में ब्लॉग्स में आपसे शेयर करते रहूँगी। फिलहाल के लिए आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी विशेष हमको देना, ताकि आगे हम सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकें। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।